नमस्कार साथियों। तो आज है 15 नवंबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में टोटल 11 ऐसे इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में, जिसके ऊपर कुछ बढ़िया खबर यानी अपडेट्स आने के कारण अगले हफ्ते सोमवार जैसे ही बाजार ओपन होगा, इन 11 के 11 के शेयर आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके जरूर रख देना। और डोंट वरी, मैं बाजार ओपन होने से पहले कल यानी रविवार के दिन थोड़ा सा रिमाइंड भी करवा दूंगा एक पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू। ठीक है। अब अलग अलग प्रकार की न्यूज़ है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एम्बर एंटरप्राइज, ईएमएस सेक्टर की कंपनी। बट रिसेंटली हमने देखा कि कंपनी की क्वार्टर 2 की रिजल्ट एज सच बढ़िया नहीं हुआ। बट लास्ट डे शेयर में क्लोजिंग काफी अच्छा था, 7,399 रुपये 50 पैसे पे, लगभग 3.90% तेजी के साथ। ये आज की एकदम लेटेस्ट अपडेट है, थोड़ा सा देख लीजिए। ये देखिए, आज दोपहर की 15 नवंबर की अपडेट है। एम्बर एंटरप्राइज टू एक्वायर मेजोरिटी स्टेक इन पीसीबी मेकर, पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है। सोगिनी टेक्नो आर्ट, तो ये जो पीसीबी मेकर सोगिनी टेक्नो आर्ट के अंदर मेजोरिटी ऑफ स्टेक पिक किया, मतलब खरीदा है। ओके। अच्छा, थोड़ा मैं आपको इसका आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर एम्बर एंटरप्राइज हैज एंटर इनटू अ definitive agreement with Pune based Shogini Techno Art to purchase a majority stake in the company। अच्छा, कितना परसेंट स्टेक एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। नहीं, कंपनी यहाँ पे नीचे वो सब बारे में कुछ भी एज सच डिटेल मेंशन नहीं किया। मेजोरिटी स्टेक मतलब इतना हम पकड़ के चलिए कि मोर देन 50% स्टेक एक्वायर किया है। ठीक है। सो कंपनी के बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बढ़िया है, बिकॉज ऑफ क्योंकि ये इस क्वार्टर की अपडेट है, तो मतलब नेक्स्ट क्वार्टर की जब अपडेट आएगा, मतलब बैलेंस शीट आएगा, तो ये जो कंपनी है सोगिनी टेक्नो आर्ट, इसका भी जो प्रॉफिट एंड लॉस वो भी इंक्लूड होगा, मतलब एम्बर एंटरप्राइज की बैलेंस शीट में। ओके। अच्छा, एम्बर एंटरप्राइज की अगर हम बात करें, शेयर रिसेंटली काफी पर पहुंच गया था, ये भी फैक्ट है। और रिजल्ट खराब होने के बाद एकदम से गिरा है 8,500 से लेकर 7,000 लगभग। अगर हम बात करें, 17% की ड्रॉप हमें देखने को मिला बिकॉज ऑफ कंपनी की बैड रिजल्ट। ठीक है। और पिछले 5 दिनों की अगर हम बात करें, फिर से शेयर में रिकवरी चल रहा है। और इसके पहले की बात करें, जहां पे शेयर बार बार सपोर्ट मिल रहा था, लगभग अगर आप देखेंगे 6 महीने की चार्ट पर, यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई देगा, वही 8,000 के आसपास। ठीक है, 8,000 7,500 ये कहने के क्रूशियल पॉइंट हो सकता है। सो सोमवार के दिन इस कंपनी को नजर रखना। उसके बाद आ जाइए, देखिए आनंद राज की बात करें, बहुत बड़े कंपनी नहीं है। हो सकता है कि ये जिस फील्ड में काम करता है लार्जेस्ट कंपनी नहीं है, बट कंपनी बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, 1 मिनट रुकिए। हाँ, ये देखिए कंपनी की रिजल्ट, तो आपको समझ आ जाएगा कि इस बार कंपनी की परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया था। ये देखिए, ठीक है, जैसे कि मार्जिन एक्सपेंड हुआ 4-5%, कंपनी की रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ लगभग 24-25%, इवन प्रॉफिट भी देखिए लगभग 30% को बढ़ गया, और जिसके कारण अर्निंग पर शेयर ईपीएस भी बढ़ गया। अच्छा, यहाँ पे आनंद राज ने क्या किया, देखिए, रियलिटी फर्म आनंद राज टू इन्वेस्ट ₹4,500 इन आंध्र प्रदेश फॉर डेटा सेंटर फैसिलिटीज। और आज की डेट में जो आपको मैं काफी महीने से बार बार कह रहा हूं कि देखिए, डेटा सेंटर के ऊपर लगातार इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और डेटा सेक्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिमांडेड सेक्टर। सिर्फ भारत की कंपनीज ही नहीं, बाहर से कंपनी यहाँ पे निवेश कर रहा है। आप मेटा को देखिए, मतलब जो फेसबुक इंस्टाग्राम की पेरेंट है। आप अल्फाबेट को देखिए, गूगल की पेरेंट है। आप अमेजन का देखिए, भारत में सब डेटा सेंटर बना रहा है, डेटा सेंटर हब बना रहा है, खास करके साउथ इंडियन स्टेट्स में। ठीक है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और आनंद राज ने यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्टर में डेटा सेंटर के ऊपर लगभग 4,500 करोड़ की निवेश करने का प्लान किया। ये देखिए, आईटी पार्क इन आंध्र प्रदेश, द कंपनी सेट इन अ रेगुलेटरी फाइलिंग। ठीक है। तो कंपनी की बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा बहुत ही सही है, कंपनी अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि शेयर पिछले कुछ महीनों पे बहुत अच्छा रिटर्न भी दिए। अगर आप देखेंगे ईयर टिल डेट, मतलब शुरू शुरू में तो जब बाजार इस साल मार्च अप्रैल पे काफी गिरा था, उसके बाद देखिए शेयर में बहुत बढ़िया रिकवर हुआ। अगर हम बॉटम से लेकर टॉप तक कैलकुलेट करें, लगभग 77% शेयर रिकवर कर चुका है। ठीक है, इस चीज को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। बट हाँ, ये भी फैक्ट है कि शेयर इसके पहले जहां तक पहुंच गया, तो उसके बाद तो काफी गिरावट हुआ था शेयर में। ठीक है। अच्छा, तो अगले हफ्ते आनंद राज की शेयर के ऊपर भी नजर रखना। चलिए अगले अपडेट पे, अगले अपडेट क्या है, ये देखिए। जैसे कि आपको पता होगा,
हर रोज ही मैं आपको रात की जो 10:30 वाली वीडियो में एफआईएस की डेटा दिखाता हूँ। अच्छा, एफआईएस मतलब क्या? जो बाहर की बड़े लेवल की जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वही फॉरेन की, ठीक है। और डीआईएस में कौन कौन आता है? डीआईएस में सिंपल बात है, भारत की जो बड़े लेवल की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे कि उसमें आपका इंश्योरेंस कंपनीज आ जाता है, उसमें आपका म्यूचुअल फंड आ जाता है, उसमें आपका कुछ बड़े फंड कंपनी आ जाता है, ठीक है, बैंक्स आ जाते हैं, बैंक्स भी इंक्लूड है, ठीक है, वो सब आपके डीएस की कैटेगरी में। तो यहाँ पे ये डेटा एक्चुअली म्यूचुअल फंड ने, ये देखिए अक्टूबर मंथ पे बहुत सारे शेयर को पीक भी किया, मतलब खरीदारी भी किया, बहुत सारे शेयर में अपना स्टेक बेचा भी है। तो उसका थोड़ा सा रिपोर्ट आप देख लीजिए, जो कि लास्ट डे आउट हुआ था बाजार क्लोज होने के बाद काफी लेट नाइट को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 11:14 की अपडेट है कल रात की, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। तो कहाँ कहाँ पे खरीदा है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको ये मालूम पड़ जाएगा। देखिए, और कितना परसेंट इंक्रीज का वो भी आप देख लीजिए। इसके पहले जो टोटल म्यूचुअल फंड की निवेश था मार्केट में 2.39 लाख करोड़, जो इस बार बढ़ के 2.44 लाख करोड़ हो चुका है। ओके, काफी इंक्रीज हुआ है। सो यहाँ पे जो डेटा निकल के आ रहा है, सबसे पहली बात देखिए, म्यूचुअल फंड ने एंट्री लिया है आपकी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में, लगभग 5,200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। आईटीसी लगभग 3,500 करोड़ की यहाँ पे निवेश किया। आईसीआईसी बैंक लगभग 2,400 करोड़ के आसपास। और कहाँ पे बेचा है, मेजर रिडक्शन मतलब सेल किया है, भारतीय एयरटेल में काफी सेल किया है, लगभग 2,800 करोड़ के आसपास। एक्सिस बैंक में सेल किया 2,600 करोड़ के आसपास। कोल इंडिया में सेल किया लगभग 1,500 करोड़ के आसपास। तो ये तो 3 कंपनी हो गया जो आपको मैं शुरू में दिखा, एलजी, आईटीसी, आईसीसी बैंक, जिसमें खरीदारी है। इसके अलावा कुछ बड़े लेवल की लार्ज कैप कंपनी भी है, बट कुछ हद तक यहाँ पे भी बाई हुआ है। जैसे कि ये देखिए, एक हो गया आपका कोटक महिंद्रा बैंक, आपके अंबानी जी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, आईटीसी लिमिटेड ऑलरेडी बता चुका हूँ, एचडीएफसी बैंक, टाइटन कंपनी। इसके अलावा कुछ कंपनी में बेचा भी है, जैसे कि आपके एनटीपीसी हो गया, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट हो गया, आपके मारुति सुजुकी हो गया, पॉलीकैब हो गया, टीसीएस हो गया। यहाँ पे अक्टूबर मंथ पे आपके बेचा भी है म्यूचुअल फंड ने, ठीक है। सो ये डेटा तो मैं कहूँगा इन सब शेयर को पुश कर सकता है। अब लेट्स सी क्या होता है सोमवार के दिन। तो इन सब जितने भी कंपनी एक्चुअली खरीदा है उसके ऊपर भी नजर रखना। ओके, अच्छा चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। पर उसके पहले आप सभी को दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद है ना, परसों तो फिर से बाजार ओपन होगा सोमवार के दिन, तो उसके पहले रविवार एक भी अपडेट मिस मत करना, जो आपको मैं अगले हफ्ते के लिए पूरा डिटेल में जानकारी दे दूंगा। कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, क्या कुछ चल रहा है मार्केट में, माहौल कैसा है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कल एक भी अपडेट मिस मत कीजिएगा। इवन आज भी बहुत सारे टॉपिक पर हम वीडियो डालेंगे। अच्छा, आप आ जाइए जेफरीज। जेफरीज आपको पता होगा एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है। जेफरीज ने कुछ 4 के आसपास शेयर को रिकमेंडेशन किया। अब देखिए, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि चाहे जेफरीज हो, कोई बड़े लेवल की ब्रोकरेज हो, एक्सपर्ट हो, डज नॉट मैटर कि कौन सी शेयर को रेकमेंड किया, सजेशन किया, कॉपी पेस्ट मत करना हुबहू, ठीक है। हाँ, इन्फॉर्मेशन लीजिए, इन्फॉर्मेशन गैदर करने में बुराई नहीं है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन लीजिए, बट डिसीजन हमेशा आप आपके हिसाब से लीजिए। अच्छा, तो यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी शेयर। सबसे पहला शेयर तो जेफरीज ने सजेशन दिया है, संवर्धना मदरसन विथ बाई रेटिंग। बस आप नोट कर लीजिए, जो पहले टारगेट दिया था 110 का, उसको इस बार बढ़ा के 130 रुपए की टारगेट दी, जो कि 19% अपसाइड। इसके अलावा देखिए, जेफरीज ने इस बार जुबिलेंट फुटवर्क ने अपने पुराने फॉर्म में आ चुका है, ये भी फैक्ट है। पिछले 2-2.5 साल बहुत खराब फॉर्म में था, फिर से अपने पुराने फॉर्म में आ चुका है। और यहाँ पे टारगेट आया 1,000 रुपए की टारगेट दिया जेफरीज ने, 71% अपसाइड। जस्ट इमेजिन, 71% पोटेंशियल। अच्छा, आइशर मोटर को भी बाई करने की रेटिंग विद 8,000 की टारगेट, जो कि 17% अपसाइड। और आखिरी जो कंपनी आपके जीएमआर एयरपोर्ट को भी बाई करने की रेटिंग, टारगेट दिया 108 रुपए की, जो कि 13% अपसाइड टारगेट, ठीक है। अच्छा, एक और अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए, ये जो शेयर्स है इसको मैं इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया, ये बस अब इंफॉर्मेशन पर्पस लीजिए। अच्छा, क्रिस वुड कौन है? क्रिस वुड जेफरीज की चीफ है। अब जेफरीज देखिए, जो अक्सर मैं आपको कहता हूं ना कि कभी कभी होता है देखना कि कोई ब्रोकरेज फर्म ने कोई शेयर को जानबूझ के गिरा दिया। क्यों गिरा दिया? क्योंकि उसको जब नीचे गिराया जाएगा वो खुद इन्वेस्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो सब ब्रोकरेज कंपनी अल्टीमेटली कोई शेयर को रेटिंग देता है, टारगेट देता है, ये उन शेयर को भी खरीदता है, ये भी जानिए, ठीक है। तो कौन कौन किस शेयर को खरीदा है, उसका परफॉर्मेंस पिछले 6 मंथ पे कैसा था, तो आप देख लीजिए। जेफरीज अपने पोर्टफोलियो में जो ऐड किया था आज से कुछ महीनों पहले, एक हो गया आपका इटर्नल मतलब जोमेटो, जो कि पिछले कुछ
6 महीने पे 29% के आसपास इंक्रीज हुआ है। एसबीआई लाइफ की बात करें, एसबीआई लाइफ लगभग पिछले 6 मंथ पे 14% इंक्रीज हुआ, जो कि जेफरीज की पोर्टफोलियो की शेयर है। लोधा डेवलपर 8% स्लिप किया, जी हाँ, पिछले 6 मंथ पे लोधा डेवलपर, जो कि रियलिटी सेक्टर की कंपनी, 8% गिरा भी है। तो ये भी आपके जेफरीज की पोर्टफोलियो की शेयर है। डीएलएफ देखिए 11% इंक्रीज हुआ है, ये भी जेफरीज की पोर्टफोलियो की शेयर है। आईसीआईसी बैंक 4% डिक्लाइन मोड पे है पिछले 6 मंथ पे। एचडीएफसी बैंक 4% गेन पिछले 6 मंथ पे, ये भी आपके जेफरीज की पीक किया हुआ शेयर है। और पीबी फिनटेक, पॉलिसी बाजार फिनटेक, ये भी जेफरीज की पोर्टफोलियो की शेयर है, लगभग आधा % ड्रॉप हुआ पिछले 6 मंथ पे। जीएमआर एयरपोर्ट, इसको ही ना अभी रेकमेंड किया है, इसको ही ना अभी अभी हमने देखा, तो ये एक्चुअली जेफरीज की पोर्टफोलियो की शेयर है जो अभी अभी रिवील हुआ, ठीक है। और इसमें भी हमने देखा कि लगभग 9% के आसपास इंक्रीज हुआ है। सो दोस्तों देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट था शेयर से रिलेटेड वो आपके साथ में शेयर किया। अब देखिए, आशा रखता हूँ कि बाजार की सेंटिमेंट वगैरह अगर ज़रा सा भी साथ दे दिया, तो आई थिंक कि मार्केट के साथ साथ आप लोगों का दिक्कत यह है कि देखिए पोर्टफोलियो इंक्रीज नहीं हो रहा है कि नहीं। आप लोग तो यही कहते हो कि भाई मार्केट तो बढ़ रहा है बट फिर भी पोर्टफोलियो भी आई थिंक कि बढ़ सकता है। बिकॉज एक तो बिहार चुनाव के बाद थोड़ा सा और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उसके साथ साथ बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज भी थोड़ा सा ईजेस होता हुआ नजर आ रहा है, सरल होता हुआ नजर आ रहा है। तो आई थिंक कि अगर मार्केट इस बार रिकवर किया तो आई थिंक पोर्टफोलियो भी अच्छे से रिकवर कर सकता है। लेट्स सी सोमवार के दिन, ठीक है। और उसके पहले भी मैं आपको कल संडे के दिन जितने भी वाइटल अपडेट है दे दूंगा, डोंट वरी। और बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।